ऑटो वाला बेटे को लेकर मॉल पहुंचा। काउंटर पर बैठी कैशियर निकली उसकी तलाकशुदा पत्नी। फिर जो हुआ दोस्तों, एक आदमी अपने बेटे का हाथ पकड़े खड़ा था, सीधा सादा, लेकिन आंखों में एक अलग सी घबराहट। घबराहट इसलिए नहीं कि वो मुंबई में नया था, घबराहट इसलिए कि आज वो उस जगह पर था जहां लोग कपड़ों से इंसान की कीमत तय कर देते हैं। उस आदमी का नाम था रवि शेखर। मुंबई की सड़कों पर ऑटो चलाने वाला ईमानदार और मेहनती इंसान। और उसके साथ था उसका 8 साल का बेटा अंश। अंश की आंखें चमक रही थी। वो पहली बार इतना बड़ा मॉल देख रहा था। ऊंचे ऊंचे शीशे, चमकती लाइटें, महंगे कपड़े और हर तरफ खुशबू। अंश ने धीरे से पूछा, पापा, ये सब कितना बड़ा है? यहां सब कुछ मिलता है क्या? रवि ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटा, सब कुछ मिलता है, बस हर चीज की कीमत होती है। आज रवि किसी शौक के लिए नहीं आया था। उसकी बूढ़ी मां गांव में बीमार थी, दवाइयां महंगी थी। ऊपर से अंश के स्कूल में अचानक यूनिफॉर्म और जूते की जरूरत पड़ गई थी। रवि ने कई रातें ज्यादा ऑटो चलाया, एक एक रुपया जोड़ा ताकि बेटे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मॉल के अंदर जाते ही रवि का कदम धीमा पड़ गया। लोग उसे देख देख कर आगे बढ़ रहे थे। किसी की नजर में हैरानी, किसी की नजर में तिरछापन। रवि ने अंश का हाथ और कसकर पकड़ लिया। बेटा, बस जो लेना है वही लेंगे। अंश एक दुकान पर रुक गया, एक छोटा सा स्कूल बैग जिस पर कार्टून बना था। उसकी आंखें खुशी से भर आई। पापा, ये वाला? रवि ने दाम देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान अंदर ही अंदर दब गई। फिर भी उसने खुद को संभाला। ठीक है बेटा, चल लेते हैं। उन्होंने बैग लिया। फिर रवि ने सस्ते वाले जूते चुने और मां की दवाई का बिल याद करके उसने अपनी एक टी शर्ट वापस रख दी। अंश सब समझ रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। बस धीमे से बोला, पापा, मैं ये टी शर्ट बाद में ले लूंगा, अभी दादी की दवाई जरूरी है। रवि का गला भर आया। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। तू बहुत समझदार है बेटा। और फिर वो दोनों कैश काउंटर की लाइन में लग गए। रवि ने पसीना पोंछा, जेब में रखे नोटों को एक बार फिर गिन लिया। लाइन आगे बढ़ी। बस 2 लोग बाकी थे। तभी काउंटर से एक मीठी सधी हुई आवाज आई, अगला आइए। रवि ने सिर उठाया और उसी पल उसके पैरों तले जैसे जमीन निकल गई। काउंटर के उस पार बैठी महिला ने बिल उठाया। फिर जैसे ही उसकी नजर रवि के चेहरे पर पड़ी, उसकी उंगलियां रुक गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही पहचान। उस महिला का नाम था श्रुति मल्होत्रा, रवि की तलाकशुदा पत्नी। कुछ सेकंड के लिए आसपास की आवाजें दूर चली गई। रवि के हाथ में पकड़ा सामान का बैग हल्का सा कांप गया। अंश ने दोनों को बारी बारी से देखा और मासूमियत से पूछ बैठा, पापा, ये आंटी आपको जानती है क्या? श्रुति ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, आप यहां? रवि ने शांत आवाज में बस इतना कहा, हां, बिल कर दीजिए। लेकिन श्रुति की नजर बार बार अंश पर जा रही थी, जैसे उसके अंदर कोई पुराना सच जोर से दरवाजा खटखटा रहा हो। और तभी श्रुति के होठों से बहुत धीमा सवाल निकला, ये बच्चा किसका है? रवि की आंखें एक पल के लिए सख्त हो गई और अंश ने अनजाने में श्रुति की तरफ देखकर कहा, मेरा नाम अंश है आंटी, मैं पापा के साथ आया हूं। श्रुति का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें भर आई और हाथ से बिल की पर्ची फिसलते फिसलते बची, क्योंकि उस एक पल में उसे समझ आ गया था कि ये अंश सिर्फ एक बच्चा नहीं, उसकी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे उसने खुद अपने हाथों से छोड़ दिया था। काउंटर के सामने कुछ सेकंड ऐसे गुजरे जैसे वक्त थम गया हो। मॉल की चमकती लाइटें, लोगों की आवाजें, सब धुंधला पड़ गया था। श्रुति ने खुद को संभालते हुए बिल दोबारा उठाया। उसकी आवाज अब भी प्रोफेशनल थी, लेकिन उंगलियां कांप रही थी। टोटल 3400, उसने कहा। रवि ने बिना नजर मिलाए जेब से नोट निकाले। एक एक नोट उसने बहुत संभाल कर रखा था, जैसे हर नोट के पीछे कई रातों की मेहनत छुपी हो। अंश काउंटर के पास खड़ा इधर उधर देख रहा था। उसे कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो चुप था। बिल पास करते वक्त श्रुति की नजर फिर अंश पर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये स्कूल में पढ़ता है? श्रुति ने हल्की आवाज में पूछा। रवि ने सिर हिलाया, हां, बस इतना जवाब। न गुस्सा,
न ताना, सिर्फ दूरी। श्रुति को वो दूरी सीधे दिल में लगी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्लास थर्ड। रवि ने छोटा सा जवाब दिया। 3 सेकंड की खामोशी। फिर श्रुति ने अचानक काउंटर के नीचे से एक चॉकलेट निकाली। ये बच्चे के लिए। उसने अंश की तरफ बढ़ाई। अंश ने पापा की तरफ देखा। रवि ने हल्का सिर हिलाया। ले लो बेटा। थैंक यू आंटी। अंश मुस्कुराया। वो मुस्कान श्रुति को अंदर तक हिला गई। ठीक वैसी ही मुस्कान जो कभी वो रवि के चेहरे पर देखा करती थी। रवि सामान उठाकर पीछे हटने लगा। श्रुति की आवाज रुक रुक कर निकली, रवि। रवि ठिठका लेकिन पलटा नहीं। अगर थोड़ा समय हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? श्रुति ने कहा। रवि ने गहरी सांस ली। फिर अंश की तरफ देखा। बेटा, वहां बेंच पर बैठो, उसने प्यार से कहा। मैं अभी आता हूं। अंश बिना सवाल किए चला गया, क्योंकि उसे अपने पापा पर भरोसा था। श्रुति काउंटर से बाहर आई। अब वो कैशियर नहीं थी, बस एक औरत थी जिसका अतीत सामने खड़ा था। तुम यहां कैसे? श्रुति ने धीमे से पूछा। मां बीमार है, रवि ने सीधा जवाब दिया। दवाइयां लेने आया था। श्रुति की आंखें भर आई। और ये बच्चा? मेरी जिम्मेदारी, रवि ने कहा। मेरी दुनिया। श्रुति का सिर झुक गया। मुझे नहीं पता था कि तुम अकेले सब संभाल रहे हो। रवि की आवाज शांत थी, लेकिन शब्द भारी थे। तुम्हें जानने की कोशिश भी नहीं थी। श्रुति चुप हो गई। उसके पास जवाब नहीं था। मैं गलत थी रवि, उसने टूटे स्वर में कहा। मैंने ताकत के नशे में सब कुछ तोड़ दिया। रवि ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में दर्द था, लेकिन नफरत नहीं। गलतियां सब करते हैं, उसने कहा, पर हर कोई उन्हें मानने की हिम्मत नहीं करता। श्रुति रो पड़ी। मॉल की भीड़ में पहली बार उसे खुद पर शर्म आ रही थी। तभी अंश दौड़ता हुआ आया। पापा, दादी का फोन आया है। रवि का चेहरा बदल गया। क्या कहा उन्होंने? बोली तबीयत थोड़ी संभली है, अंश ने कहा। रवि ने राहत की सांस ली। श्रुति ने दोनों को देखा। बाप और बेटा, एक मजबूत रिश्ता। रवि, उसने कांपते स्वर में कहा, अगर कभी मुझसे कुछ मदद चाहिए हो। रवि ने धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद, उसने कहा, लेकिन मैं अपने बेटे को अपने दम पर खड़ा होना सिखा रहा हूं। श्रुति की आंखों से आंसू बह निकले। रवि ने अंश का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़ी श्रुति बस देखती रह गई, क्योंकि आज उसने समझ लिया था कि कुछ लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन आपको इंसान बनाकर। मॉल के बाहर की हवा अंदर की चमक से बिल्कुल अलग थी, थोड़ी शोर भरी लेकिन सच्ची। रवि ने अंश का हाथ पकड़ा हुआ था। चलते चलते भी उसका दिमाग पीछे छूटे हुए उस चेहरे में उलझा था, जिसे वो भूलना चाहता था, लेकिन पूरी तरह भुला नहीं पाया। अंश अचानक रुक गया। पापा, उसने धीरे से कहा। वो आंटी थोड़ी उदास लग रही थी। रवि रुक गया। उसने बेटे की आंखों में देखा। वो आंखें सवाल नहीं कर रही थी, बस समझना चाहती थी। कभी कभी बेटा, रवि ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान गलत करता है तो उसकी सजा अंदर से मिलती है। अंश ने सिर हिलाया। उसे पूरा मतलब नहीं समझ आया, लेकिन पापा की आवाज में सच महसूस हुआ। दोनों ऑटो की तरफ बढ़े। रवि ने मोबाइल निकाला। मां की मिस्ड कॉल थी। उसने तुरंत फोन लगाया। मां, रवि की आवाज थोड़ी कांप गई। अब ठीक हूं बेटा, मां की कमजोर लेकिन सुकून भरी आवाज आई। तू परेशान मत हो, बस जल्दी आ जाना। हाँ मां, आज ही निकल रहा हूं, रवि ने कहा। फोन कटते ही उसका मन और मजबूत हो गया। उसे लगा जिंदगी उसे बार बार परख रही है। ऑटो स्टार्ट हुआ। अंश खिड़की से बाहर देख रहा था। पापा, वो फिर बोला, अगर कोई गलती करे तो क्या उसे माफ करना चाहिए? रवि चुप हो गया। ये सवाल छोटा था, लेकिन जवाब बहुत बड़ा। अगर वो अपनी गलती समझ ले, रवि ने कहा, तो माफी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अंश मुस्कुराया। तब तो आप बहुत ताकतवर हो पापा। रवि की आंखें भर आई। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसी शाम मॉल में एक अजीब बेचैनी थी। श्रुति काउंटर पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बिल स्कैन करते हुए उसकी उंगलियां बार बार रुक जाती। उसे बार बार अंश का चेहरा याद आ रहा था। उसकी मासूम आवाज, थैंक यू आंटी। शिफ्ट खत्म होते ही
श्रुति सीधे घर नहीं गई। वो एक छोटे से पार्क में जाकर बैठ गई। पहली बार उसने अपने बीते हुए फैसलों को भाग कर नहीं, सामने से देखा। मैंने क्या खो दिया? उसने खुद से पूछा। उसने फोन निकाला। पुराने चैट्स, पुरानी धमकियां, पुराने ड्राफ्ट, वो सब सबूत जो कभी उसने रवि को डराने के लिए रखे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, शर्म से। अगर आज भी मैं इन्हें पकड़े रही, उसने खुद से कहा, तो मैं कभी बदल नहीं पाऊंगी। अगले दिन श्रुति ऑफिस जल्दी पहुंची। उसने मैनेजर से मिलने का समय मांगा। मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूं, उसने साफ शब्दों में कहा। मैनेजर चौंक गया। सब ठीक तो है? श्रुति ने हल्की मुस्कान दी। अब ठीक करना चाहती हूं। उसी दिन उसने एक महिला सहायता संस्था में काम शुरू किया, जहां वो उन औरतों से मिलती थी जो गुस्से और गलत फैसलों के बाद खुद को अकेला पाती थी। इधर रवि गांव पहुंच चुका था। मां की हालत सुधर रही थी। अंश दादी के पास बैठकर उसे मॉल और मुंबई की कहानी सुना रहा था। रवि दूर से दोनों को देख रहा था। उसे लगा उसने सही फैसला किया है। कुछ दिन बाद डाकिये ने एक चिट्ठी दी। रवि ने खोली। तुमने मुझे सजा नहीं दी, तुमने मुझे आईना दिखाया। मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूं। श्रुति। रवि ने चिट्ठी बंद की और उसे मां की दवाइयों के डिब्बे में रख दिया। याद के लिए नहीं, सीख के लिए। क्योंकि वो जानता था असली जीत किसी को हराने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में होती है। गांव की सुबह हमेशा सादा होती है। न शोर, न दिखावा, बस जिंदगी जैसी वो होती है। रवि आंगन में बैठा था। मां चारपाई पर लेटी थी और अंश जमीन पर बैठकर किताबों में रंग भर रहा था। दादी देखो, अंश मुस्कुराते हुए बोला, ये मैं और पापा है, और ये आप। मां की आंखें भर आई। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, उन्होंने कहा। रवि ये सब देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी अब हल्की हो गई है, जैसे कोई बोझ कहीं पीछे छूट गया हो। कुछ दिन बीते। मां की तबीयत काफी सुधर गई। रवि दोबारा मुंबई लौट आया। ऑटो, रोज की मेहनत और बेटे की पढ़ाई। लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं था, न मॉल का, न लोगों की नजरों का। एक शाम ऑटो स्टैंड पर बैठा रवि चाय पी रहा था कि पास के मोबाइल में खबर चल रही थी। आज मुंबई में एक महिला सहायता संस्था ने कई पीड़ित महिलाओं को नया जीवन देने की पहल शुरू की। स्क्रीन पर एक चेहरा आया, सादा सूट, बिना मेकअप, लेकिन आंखों में सच्चाई। श्रुति मल्होत्रा। रवि ने चाय का कप धीरे से नीचे रखा। वो चौंका नहीं, वो मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कुछ लड़ाइयां चुपचाप जीत ली जाती है। उसी रात घर लौटते वक्त अंश ने पूछा, पापा, अगर कोई इंसान सच में बदल जाए तो क्या उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए? रवि ने बेटे को पास बैठाया, उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, मिलना चाहिए बेटा, लेकिन मौका देने से पहले खुद मजबूत बनना पड़ता है, ताकि हम किसी डर से नहीं, अपने सही होने से माफी दे सकें। अंश ने सिर हिलाया, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। रवि की आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे, गर्व के थे। कुछ हफ्तों बाद डाक में फिर एक चिट्ठी आई। इस बार शब्द कम थे, लेकिन सच्चे। मैं आज दूसरों को वही हिम्मत दे रही हूं जो तुमने मुझे दी थी। शायद यही मेरी सजा है और यही मेरी मुक्ति। श्रुति। रवि ने चिट्ठी पढ़ी, फिर उसे मोड़कर पहले वाली चिट्ठी के साथ रख दिया। उसने महसूस किया कि उसने किसी को हराया नहीं, उसने किसी को सुधरने दिया, और यही सबसे बड़ी जीत थी। रात को अंश सो चुका था। रवि खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर वही था, जिंदगी वही थी, लेकिन अब उसका सिर ऊंचा था, क्योंकि उसने अपने बेटे को यह नहीं सिखाया कि ताकत का मतलब बदला लेना होता है, बल्कि ये सिखाया कि ताकत का मतलब दर्द के बाद भी सही इंसान बने रहना होता है। और यही कहानी का सच था, क्योंकि इंसान बड़ा पैसों से नहीं, ओहदे से नहीं, बल्कि उन फैसलों से बनता है जो वो सबसे मुश्किल वक्त में लेता है। दोस्त, आपसे एक सवाल, क्या रवि शेखर को श्रुति को उसकी गलती माफ करके फिर से अपना लेना चाहिए था, या जो किया दूरी बनाकर वही सही फैसला था? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें।
ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।